अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं सबके? खैरियत के साथ हैं। यहाँ पर बन रहे हैं जी बर्गर बर्गर बर्गर। बच्चे आ जाएं, माशाल्लाह से खाएं बर्गर। बच्चे बर्गर खाएं। पैटीज़ ले आए थे, पैटीज़ घर में नहीं थी, मेरे पास पड़े हुए थे शामी। तो बच्चों ने कहा कि नहीं जी हमने पैटीज़ वाले खाने हैं। तो यहाँ पर पैटीज़ को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इनको निकाल रहे हैं बाहर। तो अभी ये जो ब्रेड है इसको करते हैं गरम। बड़े ही चिस्कोरे बच्चे हैं जी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ये घर में पार्टियां करते ही रहते हैं। तो इस तरह जो है ना अभी हम बनाने लगे हैं बर्गर। तो मैंने कहा भाई इंजॉय करें, खाएं पिए मौज करें। जो घर के बर्गर का मज़ा है ना वो बाहर के बर्गर का है ही नहीं। बाहर से चीज़ें ले आओ, घर में गर्मा गर्म बर्गर तैयार करो, खाओ, एंजॉय करो, मौजें करो। तो अभी जो है ना आपको पता है ना कि सब्ज़ियां तो बच्चों को पसंद हैं ही नहीं, लेकिन सेहत के लिए सब्ज़ियां भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी माह रमज़ान आने वाला है, कर लें मौजें जितनी करनी है, उसके बाद तो रोज़े रखे जाएंगे माशाल्लाह। तो लेकिन रोज़ों में भी तो इनके चस्के ख़त्म नहीं होने ना। डेली समोसे पकौड़े ट्रेंड बन गया है जी, समोसों पकौड़ों का ट्रेंड बन गया है। तो पैटीज़ वाले जो घी पड़ा हुआ है उसी से हमने जल्दी जल्दी से इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है ताकि हमारे बर्गर मज़ेदार से बनकर हो जाएं तैयार। छोटी सी चुनी मुन्नी सी वीडियो है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दें, अच्छे से कमेंट कर दें नीचे। तो दिल तो मेरा फ़िलहाल टूटा पड़ा है, यूट्यूब की वजह से दिल टूट गया है। दिल टूट गया है बल्कि टोटे टोटे हो गया है। दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने को, ऐसे लगता है जिसने दिल ना बस अब हार रहा है मेरा। लेकिन फिर ना जब देखती हूँ कि 1 साल की मेहनत है, 1 साल की लगातार मेहनत पे कैसे हम छोड़ दें, तो इस वजह से कुछ ना थोड़ा सा ना अपसेट हो जाती हूँ। बहरहाल जो भी अल्लाह को मंजूर होगा, जो होगा देखा जाएगा। दिलों वाले मज़ेदार मज़ेदार दिल बहार बर्गर बर्गर खाएं, मौज उड़ाएं मौज उड़ाएं। तो खाना तो खा लिया था, फिर बच्चों ने फ़ोन किया कि हम ना पैटीज़ लेकर आ रहे हैं तो एक एक बर्गर सबका बना लें। तो उसके बाद जी रोटी खाने के बाद फिर हमने आधा घंटा तकरीबन रेस्ट किया। उसके बाद एक एक बर्गर की गुंजाइश जो है ना फिर भी बन ही गई पेट में, क्योंकि वैसे भी ना बंदा भूख रख के खाना खाता है। तो ज़्यादा अगर पेट फुल करके खाना खाएंगे तो बंदा आवाज़ार ही होता है और साथ में मैदा भी ख़राब होता है। तो लेकिन बर्गर खाने के बाद जो है ना पेट फुल हो गया था। लेकिन ये इतना बड़ा बर्गर नहीं था, स्मॉल स्मॉल सा बर्गर था। छोटे बर्गर जो होते हैं ना वो वाले थे, बहुत बहुत बड़े बर्गर जो होते हैं वो वाले नहीं थे। लेकिन फिर भी आपको पता ना इसमें पैटीज़ है और बंद गोभी है, टमाटर है, मायोनीज़, केचप। तो सॉस हमने ये मायोनीज़ सॉस जो है ना ये वाली बर्गर वाली ये बाहर से ली थी, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना सिंपल मायोनीज़ से ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह बच्चों ने बनाने कर दिया शुरू। मैंने कहा भाई बनाओ खाओ, मुझसे तो ना किचन में अब खड़ा हुआ जाता है और ना मुझसे बनाए जाते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थक गई थी किचन में खड़े होने की वजह से। आपको पता है ना कितने काम होते हैं। कड़ी बनाई थी मैंने, कड़ी बनाते 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 मेरे पाँव में दर्द, उधर सर में दर्द। तो इस तरह बच्चों ने फिर ना बर्गर जो हैं किए हैं रेडी। माशाल्लाह से बर्गर हमारे बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। घर में इस तरह की चीज़ें जो अगर हम बनाएं ना तो वो सही रहता है। बच्चों के भाई चस्के हैं, करें पूरी अपनी मर्ज़ी है, एंजॉय करें खाएं। एक ही तो ज़िंदगी है, इसमें अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो मैंने कभी बच्चों को रोक टोक नहीं किया कि ये करो वो करो, क्योंकि मैं उन माओं में हूँ ही नहीं जो बच्चों को रोक टोक करें। बल्कि ना मैं कहती हूँ कि आप खाओ पियो एंजॉय करो, क्योंकि जो मसलन के मैं कहती हूँ तरसे नहीं बच्चे किसी चीज़ के लिए। ये ना सोचे कि हमारी माँ हमें रोक रही है टोक रही है, हमें चीज़ों से मना कर रही है। तो इधर शियान के काम चेक करें जिसने भी हमें आगे लगाया हुआ है। लें जी बच्चे बर्गर लेकर आ रहे हैं मेरे पास माशाल्लाह। लें जी आ गए हैं बर्गर, तैयार हो गए हैं हमारे। तो मैं यहाँ पे बेड पे बैठी थी, मुबीन की आंखें फटी की फटी रह गई बर्गर को देखकर। तो यहाँ पर मेरे हाथ में थाली थमा दी बच्चों ने। तो अभी हम बैठते हैं
एंजॉय करते हैं। जिन बहन भाइयों ने खाने हैं बर्गर, मोस्ट वेलकम, मेरे साथ आएँ खाएं। इतनी सी वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़।